दिखानी है हमें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपनी गंगा माँ को भी मतलब गंदगी से भर देंगे, हर चीज को भर देंगे। और एक चीज भी आपने नोट की होगी कि जो मीडिया है वो उन चीजों को तो कवर कर ही रही है कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी वहां पे जा रही है, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे फिर वो कोई एक्ट्रेस हो, चाहे फिर वो कोई सांसद हो, उनको तो कवरेज करती है। लेकिन क्या आप लोगों ने देखा कि वो जो वहां पे जो मल वगैरह है वो किस जगह जा रहा है, क्या जा रहा है, उस चीज का क्या निष्कासित हो रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, इन चीजों को लेके कोई बात नहीं करता है। कितना पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। ये तो चलने को एक पांव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, लेकिन दोनों पांव साथ दे तो और बात है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड आवर नेशन। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स अफेक्ट टू ऑल अस। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखा होगा फ्रेंड्स, और आज आप लोग अपने टारगेट को अचीव भी कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक हाल ही के विषय पर चर्चा करने के लिए आई फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि महाकुंभ का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास से किया जा रहा है प्रयागराज में। और फ्रेंड्स, जो महाकुंभ है ये हमारी भारत की विविधता और एकता को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं, और हमारे जो सनातन धर्म के अनुसार जो भी हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, ये उसके लिए एक अवसर हमें मिलता है। और फ्रेंड्स मैं बात करूँ फ्रेंड्स, महाकुंभ में मतलब जो हमारी गंगा में जो अपवित्रता हो रही है उसको लेके, मतलब जो भी वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है उसको लेके मैं बात करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, CPCB के अनुसार, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, जो संगम है, संगम मतलब गंगा यमुना और सरस्वती का जो मिलन है, संगम है, वहाँ का पानी कुछ स्थानों पे नहाने योग्य भी नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि पीना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे नहाने योग्य भी पानी नहीं बचा है। पानी में इतना पोल्यूशन है कि इनफैक्ट अगर इंसान उसको पिएगा तो वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। और वैसे हम लोग बचपन में यही पढ़ते हैं कि टाइफाइड हो रहा है, किस लिए हो रहा है कि हमने प्रदूषित वाटर पी लिया, उस कारण हमें टाइफाइड हो रहा है, हैजा हो रहा है। तो उस कारण ही मतलब उसके जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ पे लगभग 50 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं भारत के विभिन्न स्टेट से, और इनफैक्ट फॉरेन से भी आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है हमारे सनातन धर्म के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो गंगा है, हम गंगा को गंगा माँ बोलते हैं, गंगा माँ बोलते हैं, और उस माँ की हम रक्षा नहीं कर सकते, उस माँ को हम प्रदूषण फ्री नहीं रख सकते फ्रेंड्स। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की और दुर्भाग्य की बात है। हम फ्रेंड्स किस संगम की बात करें, किस सनातन धर्म की बात करें, अगर हम अपनी माँ को नहीं स्वस्थ रख सकते तो फिर उसके जो बच्चे हैं तो वो कैसे स्वस्थ रहेंगे? बच्चे मतलब हम ये जितने भी श्रद्धालु है वो। और एक बात और भी आप लोगों ने नोट की होगी कि जो वहाँ पे अधिकतर अब जा रहे हैं, ठीक है, मोनिया मार्च में वहाँ पे जो भी दुर्घटना हुई थी उसमें कितने लोग मरे थे, 40+ का तो डाटा है। बाकी ऐसे भी है जो खो गए हैं, जो बेचारे आज तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, कि किसी का तो भाई भी चढ़ गया, तो किसी की माँ भी चढ़ गई, तो किसी की बहन भी चढ़ गई फ्रेंड्स। उसके लिए मुझे बहुत दुख भी हो रहा है, और मेरी संवेदनाएं उन तमाम परिवारों के साथ में है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करी थी कि जो संगम है, संगम आज के टाइम में इतना पॉल्यूटेड हो चुका है फ्रेंड्स कि ये अगर इसके ऊपर कार्रवाई ना की गई गवर्नमेंट ने या फिर आप लोगों ने, हमने, तो कहीं ना कहीं ये फिर हम ना इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे कि कभी संगम था। हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये पढ़ाएंगे बैठ के, संगम की स्टोरी सुनाएंगे हम बैठ के कि एक गंगा थी, सरस्वती और यमुना थी, तीनों के मिलने से जो संगम बन रहा था, उसके हम किस्से सुनाते ही रह जाएंगे, या फिर हम उनको सनातन धर्म की जो संस्कृति है उनको कैसे बता पाएंगे? क्या आप सब जानते हैं जो सनातन धर्म है, जिसको हम SD बोलते हैं, वो उसमें पंच तत्वों को लेके ज्यादा जोर दिया गया है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो मतलब जो भी हमारे जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश है, इनकी हम शुद्धता का विशेष ध्यान रखेंगे, ये हमारे सनातन धर्म में बोला गया है। और जल ही हमारा प्रदूषित हो रहा है। इनफैक्ट हमारी जो गंगा है, गंगा माँ है, जो संगम है, वो तो पॉल्यूटेड हो चुका है, ठीक है। अगर जब जल पॉल्यूटेड हो चुका तो वायु पॉल्यूटेड होगी, ठीक है। आसपास का जो एनवायरमेंट है, पृथ्वी है, वो पॉल्यूटेड होगी, ठीक है। तो वो सब चीजें स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि कहीं हमारी जो आस्था है वो अवस्था में ना बदल जाए फ्रेंड्स। हर रोज वहाँ पे इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो पानी लेके जा रहे हैं, गंगा जल लेके जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को देंगे और वो कहीं ना कहीं उसको पी के इन्फेक्टेड हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार तो जो करेगी एटलीस्ट जो वहाँ पे VIP होते हैं उनके लिए तो अच्छा घाट होगा संगम में स्नान करने का, वो कारों में चल के आएंगे, ठीक है। और जो आम पब्लिक है बेचारे वे 10-15 किलोमीटर पैदल जाएंगे वहाँ पे, और फिर जाके उस गंदे पानी में स्नान कर लेंगे और उसको पी भी लेंगे पानी को। तो फ्रेंड्स, इस चीज के बारे में कौन सोचेगा फ्रेंड्स? आप सोचेंगे फ्रेंड्स, और कौन सोचेगा फ्रेंड्स इस चीज के बारे में? सरकार क्यों सोचेगी इस चीज के बारे में? क्योंकि फ्रेंड्स, आपको और हमें अपने बच्चों को ध्यान रखना है।
इसलिए हमारा ही फर्ज है ना सोचने का। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट चाहे कितनी कितनी भी पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लागू हो रही है या ना हो रही है, वो अलग मुद्दा है फ्रेंड। हम इस चीज को लेकर क्या कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा अधिकतर अस्थि विसर्जन होती है जो, वो गंगा में हम विसर्जित कर देते हैं। और जो वहाँ पे कुंभ में आपके जो आस्था को लेके फूल मालाएं और कैंडल प्लास्टिक का जो भी कचरा हो रहा है वो सारा सारा विसर्जित कर रहे हैं हम गंगा में। तो कहीं ना कहीं मतलब गंगा का जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। और इसके साथ साथ ये तो जो है इसके साथ साथ जो लगभग 40-50 सीवेज ऐसे है जिनका जो गंदे नालों का पानी गंगा में आके विसर्जित हो जाता है, मिल जाता है। और उस पानी का जो पोल्यूशन है ना वो इतना हाई लेवल बढ़ गया है कि जो इनफैक्ट गंगा में जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया होते हैं इसको खत्म करते हैं, वो भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं और वो मर भी रही है। ठीक है फ्रेंड, है कि अभी जो महाशिवरात्रि आएगी आने वाले भी आगामी दिनों में 26 में, तो उसमें भी एक बहुत ज्यादा महास्नान होगा और उसमें भी वही भीड़ होगी, वही सब कुछ होगा। ठीक है, चाहे गंगा मैया कितनी मतलब पॉल्यूटेड हो चुकी हो, लेकिन उसके बाद भी जो श्रद्धालु है वो अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ते, वो लगातार आ भी रहे हैं यहाँ पे जाके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिव पुराणों में भी और हमारे जितने भी सनातन धर्म है उनमें भी प्रकृति की पूजा, पानी की पूजा, वायु की पूजा, आकाश की पूजा, इन सबको महत्व दिया गया है। तो फिर क्यों ना जब हम गंगा की पूजा करते हैं तो वो तो हमारी माँ है और हम उसकी कहीं ना कहीं संतान है। तो सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य यही है ना कि हम उसकी भी साफ सफाई रखें, उसकी भी रक्षा करें। और तभी तो हमारी जो माँ है, तभी तो हमारा जो भी वहाँ पे श्रद्धा है वो अच्छी तरीके से समर्पित होगी। फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जब ये था कि भागीरथी ने बहुत ज़्यादा तप किया कि जो गंगा है वो उसका जो फ्लो है वो धीरे से होना चाहिए, तो भागीरथी की जो तपस्या है वो फेल हो गई। फिर उसके बाद जो शिव थे, महादेव, उन्होंने, माना जाता है कि उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को उस पृथ्वी रूप में उतारा, पृथ्वी के ऊपर उतारा, और इसका जो फ्लो है वो मतलब धीरे धीरे किया, मोड़ दिया इसका फ्लो। तो ये चीजें पौराणिक है, पौराणिक कथाएं है। और ये भी पौराणिक कथाओं में ये भी है कि जो गंगा माँ है वो शिव भगवान का संरक्षण मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा और आप लोगों को बस यही कर्तव्य है कि अगर हम सच्ची श्रद्धा वहाँ पे लगा रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु है, तो सबसे पहले तो हमें उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। और दूसरा ये है कि जितनी भी हमारी प्लास्टिक की सामग्री हो, चाहे वो फूल हो, माला हो या अगरबत्ती हो, उनका हम यूज ना करें, बायोडिग्रेडेबल यूज कर सकते हैं, मतलब जो साथ के साथ ही वो खत्म हो जाए, जो हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से दूषित ना करे। और दूसरा फ्रेंड्स, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने करोड़ वहां पे श्रद्धालु आ चुके हैं। ठीक है, करोड़ का मतलब ये है कि पहले तो लाख 10 लाख हो गए, फिर 10 लाख का मतलब 1 करोड़, फिर देख लो 20 लाख, फिर 2 करोड़, तो 50 करोड़ आ चुके हैं सबसे पहले। ठीक है, और उनका जो भी मल वगैरह है वो सबका सब वहीं पे ही विसर्जित हो रहा है। क्या मैं बोलूँ चीज के बारे में, थोड़ा सा ही नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो सब चीजें वहीं की वहीं उस चीज को पॉल्यूटेड हो रही है, वो पानी भी हो रहा है और उस पानी का यूज फिर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सनातन धर्म का मतलब ये है ना कि अगर हम सच्ची आस्था, तो एनवायरनमेंट इस चीज को लेके प्रदूषित हो चुका है और फिर कहीं ना कहीं कितनी बीमारियों को जन्म देते हैं। अगर पॉल्यूटेड हो रही है चीजें तो कितनी बीमारियों का घर जन्म लेगी, तो बच्चे बीमार होंगे और बच्चे कहीं ना कहीं इस देश की क्या है, रीढ़ है। तो इस चीज को लेके कौन सोचेगा, आप और हम ही तो सोचेंगे ना, सरकार थोड़ी ना सोचेगी इस चीज के बारे में, या फिर मीडिया थोड़ी ना सोचेगी। इनफैक्ट आपने तो कभी देखा कोई मीडिया वाला वहां स्नान कर रहा है, कोई वहां पे बड़ी पर्सनैलिटी इस तरीके की चीजों को स्नान कर रहा है, करते भी है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि मैं जा रही जो सीवेज का पानी हो रहा है उसमें डुबकी लगा रहे हैं जाके, वो तो अपने दिमाग का पर्दा हटा के तब स्नान करते हैं फ्रेंड्स। और एक और भी चीजें है, चलो ये तो था स्वच्छता को लेके, पॉल्यूशन को लेके, एक दूसरा ये भी है ना कि सारी गंदगी तो है ही वहाँ पे, मल वगैरह को लेके और चीजों को लेके, ऑक्सीजन वगैरह हर चीज को लेके। दूसरी जो सबसे बड़ी गंदगी है कि वहाँ पे जो कहीं ना कहीं अश्लीलता भी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, पार्टीशन नहीं है, मतलब मेंस का वुमेन्स का कहीं नहाने का, तो ये भी एक गंदगी है ना, ये मानसिक रूप से गंदगी है वहाँ पे। इसका सफाया नहीं हो पाया और ना कभी हो पाएगा आई थिंक, क्योंकि बिकॉज वैसी गंदगी का तो हम सफाया कर सकते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से ग्रस्त है उनको हम कैसे साफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो और मेरे ये जो व्यूज है, सोचने के जो तरीके कैसे लगते हैं फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स जरूर डिस्कस करना। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि फ्रेंड्स की इंसान सफल नहीं होता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे प्रयास करने होते हैं तभी जाके वो सक्सेस होता है। एक दिन में सफलता नहीं मिल पाती फ्रेंड्स, लेकिन हाँ एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है अगर हमारा कठिन मतलब मेहनत है, गाइडेंस है, डेडिकेशन है, तो एक दिन जरूर मिल जाती है। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको थोड़ा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तब, अदरवाइज मत करना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो
जिन्हें छत पर जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ते में खुद बनाना है फ्रेंड। जय हिंद, थैंक यू।